है आज के लिए ट्रेड सेटअप क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षता। देखिए कल भी हमारा एग्जैक्टली जो ट्रेड सेटअप था वो ये कह रहा था कि द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज ऑन बोथ इंडिसेस 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब तक ये पार ना हो इट्स अ सेल एंड सेल एंड राइज। 17117 की ट्रेजेक्ट्री थी सेल एंड राइज, और यही अगर आप देखें लेवल था बैंक निफ्टी पे करीब करीब 39770 का सेल एंड राइज, और दोनों ही इंडस्ट्रीज बार बार ड्यूरिंग द डे मल्टीपल टाइम इस रेंज से कोलैप्स हुए। आज के लिए अप्रोच क्या है? एक्सपायरी -2 डे, मतलब एक दिन बाकी एक्सपायरी में अभी। पहले शुरुआत करते हैं हर्षता इंस्टीट्यूशनल फिगर्स से इस एसजीएक्स निफ्टी के उछाल के बीच में। कल एफआईएस की सेलिंग इनके जो ट्रेंड था उससे थोड़ी सी कम थी, 890 करोड़ रुपए की सेलिंग, बट बाजार में कैश था 1809 करोड़ रुपए का जो डीआईएस ने बाई किया, उसके चलते करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का। हालांकि मेरे को समझ में नहीं आया कि बाजार आखिर कोलैप्स बाद में क्यों हुआ, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए के बाजार में कैश था, प्लस कल की बड़ी हाईलाइट थी हर्षता कि एफआईएस ने एक बड़ी मात्रा में बड़े क्वांटम में अपने शॉर्ट्स को कवर किया ऑन इंडिसेस। आपने देखा होगा जब हम इस कार्यक्रम में सुबह रोज बात कर रहे हैं, पिछले 3-4 सेशन से उन्होंने अपने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज करना बंद कर दिया था। 1.95 लाख आउटस्टैंडिंग नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से पिछले 5 दिन में हर्षता अब वो करीब करीब 1.46 पे आ चुके हैं। कल 3248 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 5600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 31000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। दैट्स गुड, लेकिन प्राइस वाइज वो फेल्ट नहीं हुआ, वो आभास नहीं हुआ उसका। स्टॉक फ्यूचर्स में 1607 करोड़ रुपए की बाइंग, यहां भी 20000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करे। और जहां तक इंडेक्स ऑप्शंस का सवाल है हर्षता, वहां पे करीब करीब 2,35,000 कॉल लॉन्ग, उसके अगेंस्ट लगभग 1 लाख कॉल शॉर्ट और 1,44,000 पुट लॉन्ग के अगेंस्ट 1,14,000 पुट शॉर्ट। ये एक रेंज बाउंड मार्केट रहने के संकेत दे रहा है, बट उस रेंज का भी जो हाईएस्ट क्लस्टर है दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेके आइए, जब कल हम आखिरी में भी कोलैप्स कर रहे थे, स्पेशली बिटवीन 245 to 3, क्या हुआ? अगर आप पिरामिड्स को देखें, यानी कॉल राइटर्स के कन्विक्शन जोन्स को देखें, 17,000 पे कॉल राइटर्स थे, विजिबल थे, नो डाउट अबाउट दैट। 17,100 17,200 पे बड़ी कंफर्टेबली बैठे हैं। 17,000 का आउटस्टैंडिंग वाई जब हम 17,000 के नीचे क्लोज हुए तो पहुंच गया 1.04 सीआर, और नीचे उसकी तुलना में पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन कम था, बट स्टिल याद रखिएगा स्क्रीन पे तो नहीं है, बट 17,000 की पुट जो है वो करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 1,21,00,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। वो चीज शायद जब आप पिरामिड्स को देखेंगे ना तो आपको विजिबल होगी। प्लीज पिरामिड्स स्क्रीन पे लेके आइए। अ टसल एट 17,000 बिटवीन कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स। ये देखिए, ये ब्लू वाइल्ड कैंडल और एक ब्लू डार्क कैंडल मेरी अप्रोच कर, ये देखिए जो प्रतिक्रिया अगर आप देखें मेरी वही होगी जो क्रिया निफ्टी शुरुआत में करेगा। क्या 10 डेमा को बाइसेक्ट कर रहा है तब ट्रेड करेंगे। लेके आइए लेवल्स को। ट्रेड सेटअप वही है, अ सेल एंड सेल एंड राइज टिल वी वॉलेट द फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन। क्या है वो है 17,047 105। वो कल था 117, आज है 105। दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हर्षता। ये बाइसेक्ट होगा तो कॉन्फिडेंस के साथ शॉर्ट कवरिंग भी आएगी थोड़ी बहुत, और जो आपको 158, 201 और 240 के क्लस्टर में आ सकते हैं। 240 इज फॉलोइंग 20 डेमा, बट टिल द टाइम आप इस क्लस्टर के पहले रेजिस्टेंस के नीचे हैं, इट्स सेल एंड राइज। बट जैसे मैंने कल कहा था कि बेस काम करेंगे, पुल बैक जनरेट करेंगे। आप जब भी शॉर्ट करें, ट्राई टू टेक योर प्रॉफिट्स इन, कन्वर्ट उसको करिए कैश में। 906 849 इस जोन में जरूर प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए और एक पुल बैक ट्रेड के बारे में सोचिए। यह है ट्रेड थीम। ट्रेड जोन है 17,105 से लेकर करीब करीब नीचे 16,849। निफ्टी बैंक 10 डेमा के जोन को कल बाइसेक्ट नहीं कर पाया, उसके नीचे सेल एंड सेल एंड राइज था। आज के लिए भी अगर आप देखें कल के कोलैप्स के बाद बड़े कॉल राइटर्स प्लेस्ड है 40,000, जहां पर आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आपका 20 डेमा है, और उनके पास पूरे इस क्लस्टर में 40,000 से लेकर 39500 तक एक कन्विक्शन है, बट थोड़ी बहुत टसल है 39,000 की पुट पे भी। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? बिल्कुल कल वाली फर्स्ट रेजिस्टेंस, याद रखिएगा फर्स्ट रेजिस्टेंस, और वो लेवल है 39606 एंड 39757। जब तक ये नहीं निकल रहा है हर्षता, इट्स अ सेल एंड राइज। बट अगेन अगर 757 कटता है द 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो अ स्विंग टुवर्ड्स 39890 और 40,010 पॉसिबल है। उसको लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव से खेलिएगा, बट पहले रेजिस्टेंस के नीचे सेल एंड राइज। और जैसे कि मैंने निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में कहा, बेस जो है वो पुल बैक जनरेट करेंगे। कल का लो भी हमारा एग्जैक्टली बेस था 245, लेकिन आज वो लेवल है 285 और 104। इन लेवल्स पे शॉर्ट करके
शॉर्ट कवर करके एक बार हल्का सा लॉन्ग का पर्सपेक्टिव के बारे में सोचिएगा, बेस पुल बैक जनरेट करेंगे। हर्षदा, ओके, उम्मीद तो है पुल बैक जनरेट करे, लेकिन अगर आप लेवल्स देखें और पिछले 2-3 हफ्तों से अगर आपने वीरो का डेटा